सफाई एजेंसी वाले अपना मन से काम करेंगे और जनता इस तरह से झाड़ू लेके अगर सड़क पर उतरेगी तो हमारा नगर परिषद है किस लिए? ये नगर परिषद बना ही किस लिए? आप देख रहे हैं वार्ड डिस्कवरी, मैं हूं रोशन। अभी हम संपत चक नगर परिषद के पास मौजूद हूं। देख सकते हैं जितने भी वार्ड पार्षद और उप मुख्य पार्षद जबकि सफाई एजेंसी और कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। क्या समस्या है, आइए जानते हैं। नगर पार्षद लुल्हा हो चुका है। हम लोग के जो विश्वास से जनता जिताया है, ये नगर पार्षद ऑफिस है, लूट का घर बन गया है। अभी तक हमारे यहाँ 5 दिन हो गया, अभी तक झाड़ू नहीं पड़ा है। कभी 2 गो भेजता है, कभी 1 गो भेजता है। हम लोग पूरा वार्ड, जितना वार्ड पार्षद है 31 एवं उपाध्यक्ष सब मिलके हम लोग ये सफाई कर्मी, सफाई एजेंसी को खिलाफ है। यहाँ घोटाला हो रहा है, सारा चीज़ का घोटाला। हम लोग नाला नाली के लिए भी लिख के दिया हूँ, वो पैसा भी निकल गया, पैसा भी खा गया। अभी नाला नाली भी साफ नहीं हुआ। तो मैंने कचरा बिकने के लिए डस्टबिन आया, उसका भी घोटाला हुआ। तो हम लोग वार्ड पार्षद जो भी जीते हैं, तो अब तो हमको जनता विश्वास से जिताया है। तो अब मैं खुद खड़ा होकर हम सभी वार्ड पार्षद मिलकर आप घोटाला की बात करें, किस तरह घोटाला हो रही है? अब देखिए ना, आप लोग खुद वार्ड पार्षद जीत के आया, स्वयं झाड़ू मार रहा है। इसका कारण भी हो सकता है ये नगर पार्षद जो ऑफिस है, इसमें किसी तरह से कोई भी सामान आ रहा है, कोई चीज़ आ रहा है। एजेंसी जैसे लिया है सफाई एजेंसी, वो अभी तक झाड़ू नहीं मारा है। अभी तक वो कभी 2 गो लोग आगे पदाधिकारी को बात नहीं किए, एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिए। हम जब भी बात किए, जो जब भी ताला गया कि ठीक है अगला दिन हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, और बाद एगो फ़ोन आया कि आप लोग भर के दीजिए नाला नाली के लिए, उसको भी दिए, उसका भी पैसा निकल गया, लेकिन कहीं साफ नहीं हुआ। इसको लिए हम 2-3 से 4 दिन से हम लोग सगरो दौड़ रहे हैं। आज अंतिम में अपने से हुआ कि हम लोग के जनता जिताया है, तो जनता के विश्वास के चलते हम स्वयं झाड़ू मारेंगे। और भी है जाने की कोशिश करेंगे। सब पार्षद लोग झाड़ू लेके हम लोग तो ढंग से साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। 5 गो लेबर जहाँ देना है, 8 गो जहाँ देता है 2 गो लेबर, और एक वार्ड में हमारे 3 गो लेबर से काम नहीं हो पा रहा है। नाला की सफाई नहीं होता है, नहीं ढंग से कोई हिसाब मांगते हैं सर, हिसाब नहीं हम लोग को मिलता है। डस्टबिन में घोटाला कर गया, उड़ाही में घोटाला कर गया, उड़ाही में काम नहीं हो पाया। ठीक है, छोटा सवाल लीजिए, सबसे लेना मेरा काम साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं है। पूरा तरह से नाला तो पूरा जाम है, साफ सफाई सही से नहीं होता है। झाड़ू पार लिए आता है, कभी 1 आदमी, कभी 2 आदमी आता है। फ़ोन करने पर होता है कि जा रहा है आदमी, तब तक आदमी पहुंच नहीं पाता है। हम बार बार फ़ोन करते करते परेशान हो जाते हैं। जनता के बिंदु घूमते हैं हम, तो जनता हमको बहुत सा बात बोलते हैं, मगर घूमते नहीं तो पहुँच नहीं पाता आदमी। अभी क्या और आगे क्या करेंगे? हम झाड़ू लेके खुद स्वयं उतर गए हैं अपने बात पे। जी, हम लोग सफाई एजेंसी से संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग कम से कम 10 से 11 सफाई कर्मी अभी प्रेजेंट में चाहिए, जो कि कचरा है या जो भी डस्टबिन लगा हुआ उसका कचरा डिस्पोज के लिए कम से कम 11 सफाई कर्मी चाहिए, जो कि हमें 3 मिल रहा है। 3 में भी कभी 2 कभी आते ही नहीं हैं। तो किस तरह से सफाई होगा? जनता आखिर हमें चुन के लाया किस आधार पे कि चलिए ये हमारे वार्ड का देख रेख अच्छे से करेंगे। जो भी जल नल है ये भी पूरा एकदम ठप पड़ा हुआ है, इसका भी कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह। वार्ड नंबर 31 के ये आरोप लगा रहे हैं एजेंसी, आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग का काफ़ी उम्मीद था ये एजेंसी से कि साफ़ सफाई हमारे वार्ड में पूरे नगर परिषद संपत चक में अच्छा से होगी। लेकिन जब से इन लोग आए हैं और जब एजेंसी के जो मेन चालक हैं चंदन कुमार, उसको जब हम लोग पार्षद होकर कॉल करते हैं तो 50 बार में 1 बार रिप्लाई देते हैं। तो आम आदमी के साथ वो कैसे कोई काम के लिए वर्क डील करते होंगे? हम लोग का न सुनता है न समझता, वो डायरेक्ट कहता है जिसको जहाँ कहना है वो कहिए। तो हम लोग किसके पास कहेंगे? और हमारे माननीय चेयरमैन साहब अमित कुमार जी से ये अनुरोध है कि हम लोग के इस लड़ाई में वो भी सपोर्ट करें, और उनसे पूरी आशा और विश्वास है कि वो हमें ज़रूर साथ देंगे। हम लोग सभी पार्षद लोग इसीलिए इस एजेंसी के खिलाफ उतरे हैं कि हमारे एजेंसी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो जबकि हम लोग में 8 से 10 लेबर रहना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं कि 2 लेबर 3 लेबर हमारे ग्राम
एक लेबर भेजता है, उसी एक लेबर को फिर अगला वार्ड पार्षद में मेंटेन करता है। ये इन लोग इस तरीक़ा से घुमा घुमा कर मैंने लेबर को लगा रहा है कि कितना हम इसमें लूटें। हम एजेंसी से खुश नहीं हैं। और दूसरी चीज़, हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी है कोई भी चीज़ हम लोग कागजी कार्रवाई मांग रहे हैं तो वो दे नहीं रहे हैं। जैसे सीवरेज की काम है, हम लोग एस्टीमेट मांगते मांगते थक गए, अभी तक वो नहीं दिए। हम अथी का भी इंजीनियर का भी फ़ोन किए हैं, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है अजय जी आ रहे हैं, हम मिलते हैं, हम आपको अथी करते हैं, लेकिन अभी तक उन लोग नहीं मिले हैं। इसीलिए हम लोग ना खुश हैं। हम अजय कुमार। अमन जी इधर दीजिए ना, सबका बारी बारी से लीजिए ना जी। नगर परिषद संपत सफाई एजेंसी के खिलाफ, कार्यपालक अधिकारी के खिलाफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? नगर परिषद संपत चक में जितना उम्मीद से हम चुनाव जीत कर आए हैं उस उम्मीद से काम नहीं, अपने मर्जी से मनमानी करते हैं। एजेंसी वाले परिपालक अधिकारी हैं, हम लोग को बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो अपना मनमानी चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के स्तर से काम हुए, उस तरह से कुछ भी अपने बात के ही पास करते, कुछ भी जाते हैं कन्वेंस करके उल्टा सीधा सिखा करके हम लोग के हटा देते हैं, अपना मनमानी करते हैं। जो भी रहता है हम लोग को लेबर का जरूरत रहे 4 गो के तो बोलेंगे तो 2 दिन बाद बैठाएंगे, एगो तंग हो गए, परेशान हो गए इसके लेकर के हम लोग। सर हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं झाड़ू हो रहा है, गली में लग रहा है, नहीं नाला उड़ाही हो रहा है, सब पूरा गंदगी भरा हुआ है। जनता हम लोग के आकर बोलते हैं जनता के हम लोग काम नहीं करेंगे, नहीं देंगे तो आगे हम लोग का जनता कोई काम करेंगे। क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सब गली है, वार्ड वाला है, सब हम सब साफ सफाई करें, नाला वाला सब साफ सफाई करें, नल जल का योजना करें। बहुत सारा हम लोग का विरोध है। वार्ड नंबर 13 से हैं, वार्ड पार्षद भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। हम भी बोलते हैं तो मेरा बात भी नहीं मानते हम लोग। किस तरह की परेशानी है आप लोगों को? परेशानी है कि साफ सफाई के लेके है। अब साफ सफाई के लेके है, एक तो आदमी कम रख ले हैं, ऊपर से कम रख ले हैं, कम में भी कम कर देते हैं। 3 गो मेरा वार्ड में आता है, 3 गो आता है, 3 गो में से भी कम आते हैं। इधर 4 दिन से तो हम लोग नहीं सफाई एजेंसी को कमेटी में आपका भी बात नहीं सुना जाता? नहीं सुनते हैं, हमको बात भी नहीं विरोध करती हैं? हाँ विरोध करते हैं। देखिए हम लोग आज आप लोग झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे हैं, किस तरह की परेशानी है? हम लोग सफाई के खिलाफ है। सारा वार्ड पार्षद एजेंसी का 6 गो 7 गो ये लेबर है, लेकिन हम लोग को 2-3 गो मिलता है। इससे पूरा वार्ड का सफाई नहीं हो पाता है। ग्रामीण से हम लोग बात सुनते हैं, आधा गांव होता है तो आधा गांव नहीं होता है। आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? गड़बड़ी हो रही है आपका नगर परिषद में हो रही है। ये लोग घोटाला कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो टेंडर हुआ है, कितना लेबर का टेंडर हुआ है, उतना हम लोग को लिस्ट दिया जाए। डस्टबिन अभी तक सही से नहीं मिल पाया है, जो घर घर जाना चाहिए, बड़ा मिला उसमें घोटाला हुआ है। उसके बाद नाला उड़ाही का हुआ है, अभी तक कौन टेंडर लिया, क्या किया, इसका पता अभी तक नहीं। 3 वर्ग में काम नहीं हो रहा है। अभी बरसात आ गया है, पानी कहाँ से निकलेगा? जब उड़ाही नहीं होगा तो पानी कहाँ से निकलेगा? जनता के सपोर्ट, जनता के विश्वास के कारण हम आज अपने पद पे बैठे हैं। आज इतने सारे आदमी हमारे पीछे हैं और हम उनके पीछे हैं। ये झाड़ू लेके हम लोग सवेरे सवेरे यहाँ पे झाड़ू लगाने इसलिए आए हैं क्योंकि आप हाल देख सकते हैं, ये हमारा गांव है और हमारे गांव का हाल देख सकते हैं। आज 5 दिन हो गया, 5 दिन से यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मी नहीं आए हुए हैं। स्थायी सदस्य के कमेटी के बैठक का तो बात ही नहीं मालूम कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैसी पारदर्शिता है, ये बात मैंने पहले भी कहा है कि पारदर्शिता हमारे नगर परिषद में है ही नहीं। गड़बड़ी कहाँ हो रही है? सबसे पहली बात कि हम लोग अपने कमेटी में क्या हो रहा है, हमारे नगर परिषद में क्या हो रहा है। एक मुख्य पार्षद होने, उप मुख्य पार्षद होने के बाद भी हमें जानकारी होनी चाहिए। पार्षदों को जानकारी, स्थायी सदस्य की समिति को कम से कम उनको कमेटी को भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा काम कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्या करेंगी आप लोग? अभी हमारा सबसे पहला विरोध है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, पहला मेरा कमेटी का बैठक हुआ था, हमने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से नगर परिषद बना है, तो यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है सफाई और जल निकासी का।
यहाँ पे बरसात क्या है आप लोग? चाहते यही है कि हमारे यहाँ पे सफाई सबसे पहले बहुत अच्छा तरीके से हो, जिससे कि अभी जो बरसात का समय आ गया है, ये हम जनवरी महीने से ही कह रहे हैं, जनवरी महीने से ये बात मैंने कहा है, जनवरी महीने से मैंने ये बात, पहला जो मीटिंग हुआ था उसी में मैंने ये बात रखा था 26 तारीख को मीटिंग में, कि हमारे यहाँ पर शाम में जब बैठे थे घर में मोबाइल पर, तो मोबाइल खोले तो उसमें देखे कि होल्डिंग टेक्स का प्रचार के हरी झंडी दिखाने वाले लोग बुला रहे हैं कि आज होल्डिंग टेक्स का हरी झंडी दिखाना है। हमारा कहना है कि ये सरकार, ये नगर पार्षद हम लोग इलेक्शन लड़ने से पहले 2022 का NOC दे रहा है, 21 से होल्डिंग टैक्स ले रहा है, और उससे पहले कि जब सफाई ही नहीं हो रहा है नगर निगम में, नगर पार्षद में कोई नगर पार्षद का काम ही नहीं हो रहा है, तो होल्डिंग टैक्स क्या चीज़ के चाहिए? यदि होल्डिंग टैक्स यदि बिहार सरकार की ओर से ये मांग होगा या कोई लिखित होगा तो हम लोग होल्डिंग टैक्स देंगे, लेकिन ईओ चाहेगा मैं अपने मन से होल्डिंग टैक्स कटवाएंगे तो हम लोग नहीं देंगे। और लाल झंडी जब तक हमको स्वच्छ नगर पार्षद नहीं बनेगा, हरी झंडी हम नहीं देंगे।